अभिनंदन, आभार मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, बुंदेलखंड से और आसपास में रहने वाले लोग। आज मैं आपके पास फिर दो बातें आमने-सामने में करने आया हूँ, जो मैं हर शाम 5 बजे आप लोगों के पास आता हूँ। और अब तो हम त्योहार के दिनों में हैं, तो आज मेरा आना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज़ कई सारी ऐसी चीज़ थी जो मुझे आप लोगों से बात करनी थी, आप लोगों को बताना था, आप लोगों से जानना था सारी सब बातें। तो जो लोग भी यहाँ हैं, अपने 10 मिनट हमारे लिए सिक्योर करके रखें, बचा के रखें। देखिए, ऐसा है कि अब हम दिवाली के बहुत पास हैं और कल हमारी धनतेरस है। और इस तरह से हमारा त्यौहार एक शुरू हो जाएगा। और काफ़ी दिवाली, छोटी दिवाली और धनतेरस के बाद और फिर बड़ी दिवाली और फिर भाई दूज, सब चीज़ें लगी हुई हैं। मैं आपसे आज एक बहुत ज़रूरी बात करने आया हूँ। दिवाली, जैसे कि हम सब जानते हैं, एक बहुत ख़ास त्यौहार होता है हमारे हिंदुस्तान का, हमारे भारत का। और वो इसलिए होता है क्योंकि दिवाली में हम अपनी खुशी के साथ साथ हम दूसरे की खुशी की भी बहुत चिंता करते हैं। हमारी दिवाली थोड़ी अधूरी रह जाती है अगर हम ये ना देखें कि दूसरा जो है, मेरे सामने जो खड़ा है, अगर वो खुश नहीं है, अगर वो हंस नहीं रहा है, अगर उसके दिल में संतोष नहीं है, अगर उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट नहीं है, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि दिवाली पे सबको खुश कर लो। चाहे वो एम्प्लॉयज़ हों आपके, चाहे वो आपके बॉस हों, चाहे वो आपका फैमिली हो, चाहे वो आपके नेबर्स हों या आपके रिलेशन हों, लेकिन सबके साथ खुल के मिलना और क्या कहते हैं, अच्छी अच्छी बातें करना और सबका भगवान से प्रार्थना करना कि भला हो, यही हमको दिवाली की चाहत देता है, दिवाली को बनाने का एक संदेश देता है। तो अगर मैं इसी चीज़ पे बात करूं, और मैं इसलिए ये सब आपसे बहुत कर रहा हूं या बोल रहा हूं बिकॉज़ आपको मालूम है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिवाली पे एक ख़ास मुहिम शुरू की थी। और वो जो थी, वो थी वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल फॉर दिवाली। अब ये क्यों थी? बिकॉज़ हमारे यहाँ कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाते हैं, जिसको हम झांसी में अपने यूज़ करें, अपने शहर में यूज़ करें, अपने दिवाली पे यूज़ करें, ताकि हम उनको यहाँ भी घर पे कुछ मदद, आर्थिक मदद कर सके और उनकी भी दिवाली एक अच्छी दिवाली बन सके, उनके यहाँ भी रोशनी हो सके, उनके यहाँ भी परिवार में कुछ अच्छी चीज़ें हो सके और दिवाली में वो खुश रहें। काफ़ी हद तक हमारे यहाँ निर्यात कम हो गया है, आयात ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से 130 करोड़ की आबादी के देश में अगर नुकसान होगा तो एक अच्छी बात नहीं है, काफ़ी नुकसान बड़ा हो सकता है। बिकॉज़ नुकसान 130 करोड़ आबादी वाले देश के लिए हो रहा है। तो अगर हम ऐसे ही एक्सपोर्ट नहीं करेंगे और इंपोर्ट करते रहेंगे तो यकीनन ये हम पे इम्पैक्ट करेगा। तो क्या किया जाए? कोरोना के चलते जब लॉकडाउन खुला, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई तरह से स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडिया को बढ़ावा दिया, ताकि यहाँ से लोग बाग कुछ बनाएं और वो बन के बड़ा होकर के बाहर उसका एक्सपोर्ट हो और हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज आए। देखिए, वोकल फॉर लोकल क्या है? वोकल फॉर लोकल है कि हम अपने देश की बनाई हुई चीज़ों को यूज़ करें, अपने देश की बनाई हुई चीज़ों को ना सिर्फ यूज़ करें, बल्कि गर्व के साथ उसका प्रचार भी करें। गर्व के साथ बोलें कि ये हमारे देश का बना हुआ संबंध है, ये हमारे देश का बना हुआ प्रोडक्ट है, वस्तु है, और हम इस पे, हमें बड़ा गर्व है, ये इतनी अच्छी चीज़ है। खादी को देख लीजिए, खादी जो है हमारे देश की बनाई हुई चीज़ थी, पहले हम सब ने बनाई, और आज खादी कितना डिमांड में है, भारत में ही नहीं, ग्लोबली। तो ये बताता है कि आपके अंदर ताकत है। अगर हम 130 लोग, 130 करोड़ लोग लग जाएं अपने भारत देश को बनाने में, तो यकीन मानिए जो जो चीज़ें हम बनाएंगे उसका डिमांड भारत के बाहर ज़रूर आएगी। लेकिन उसके लिए हमें खुद से अंदर से कन्विक्शन होना चाहिए कि जो हम बना रहे हैं क्या वो क्वालिटी पर है। अब कैसे पहचानेंगे आप कि कोई भी चीज़ ये भारत की है कि नहीं है? तो मैं आपको एक छोटा सा एक वो दे देता हूँ, क्लू दे देता हूँ, आप उसको मार्केट में देखिएगा। ज़्यादातर चीज़ें जो बनी होती हैं भारत की, उस पे मेड इन इंडिया का टैग लगा होता है। तो मेड इन इंडिया होगा या मेक इन इंडिया होगा, तो वो उस चीज़ को आप समझ सकते हैं इंडिया का है। और अगर ये नहीं होगा, बारकोड लगा होगा, तो 890 से हर कोई बारकोड जो 890 से स्टार्ट हो रहा है, वो इंडिया GST 1 के अंदर रिकग्नाइज्ड है। तो वो इंडिया का बना हुआ होता है। तो या तो आप बारकोड देख लीजिए जिसमें कि 890 नंबर दिया हो, या फिर आप मेड इन इंडिया का टैग देख लीजिए। मैं सब व्यापारी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर वो मेड इन इंडिया चीज़ें अपनी दुकान पे रख रहे हैं, और सजावट की चीज़ें और घर में यूज़ की चीज़ें और रोज़ के कामों की चीज़ें, तो कोशिश करें कि अपने मैन्युफैक्चरर भाइयों से बोले उसे मेड इन इंडिया का टैग लगा दें, ताकि लोगों को पहचानने में दिक्कत ना हो और वो आसानी से उनसे ले सकें। ये उनके भले के लिए है, हम सब देख लेना चाहते हैं मेड इन इंडिया।
और हम जाना चाहते हैं मेड इन इंडिया चीज़ लेने में, पर कभी कभार वहाँ नहीं मिलती, हम पहचान नहीं पाते ये मेड इन इंडिया है या नहीं है। चीज़ तो हमें एक ही लेनी है, तो हम 4 तो नहीं ले पाएंगे। तो फिर हम उसको कोई भी ले आते हैं और हमें मालूम नहीं होता कि हम मेड इन चाइना लाए हैं कि हम मेड इन इंडिया लाएँ। तो याद रखिएगा, मेड इन इंडिया का टैग लगा हो उस पर, या बारकोड है तो वो 890 से स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो मेड इन इंडिया है। अब मैं आपसे दूसरी चीज़ कहना चाहता हूँ, वो ये है कि ऐसा क्यों है कि जब हमारे हिंदुस्तान की चीज़ें हम यूज़ करते हैं तो हमें थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वहीं जब हम लक्स को यूज़ करते हैं, या फिर कोई पाक एवेन्यू यूज़ करते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जो बाहर की हैं, उससे हमें बड़ा हर्ष होता है। क्यों नहीं हम नीमा को यूज़ करते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो देखिए, एक्वाफिना का पानी हुआ या केनले का पानी हुआ, तो हमें एक बड़ी संतुष्टि रहती है कि नहीं नहीं ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन वहीं हम नीर जब पीते हैं या अपना गंगा पीते हैं, तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि अरे यार पता नहीं क्या। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमें हमारे चीज़ों पे ही गर्व नहीं होगा, तो फिर कैसे हम दूसरों को भरोसा दिलाएंगे। हमारे देश की चीज़ों में आज हमारे देश के कई सारे मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो अपनी चीज़ों को इतनी अच्छी बना रहे हैं। आपको मैं दूर नहीं जाता, मैं एक और एक बढ़िया एग्जांपल दूंगा। हमारी इंडिया की कारें देखिए आप, जो महिंद्रा और टाटा मोटर्स भी बना रहे हैं, वो देश की सबसे सुरक्षित कारें बना रहे हैं। देश की क्या, मैं कहूँगा वर्ल्ड की सबसे सुरक्षित कारें बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों कंपनीज़ वो कारें बना रही हैं जो ग्लोबल एनसीएपी टेस्ट में 4 स्टार 5 स्टार ऐसी रेटिंग ला रही है। अब ये तो हम वोल्वो से उम्मीद किया करते थे, लेकिन नहीं, आज हमारे देश की टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऐसी गाड़ियाँ बना दी हैं जो परिवार के लिए सुरक्षित हैं। आप उन्हें कितना भी तेज़ चलाएं, जो भी एक्सीडेंट होगा उस इम्पैक्ट से कहीं ज़्यादा बचाएगा जिस इम्पैक्ट से आपको रिस्क है और गाड़ियों में, किया में या फिर हुंडई में या फिर मारुति में। लेकिन क्योंकि उनकी रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। लेकिन वही जब आप महिंद्रा में बैठे होंगे, टाटा में बैठे होंगे, तो चूँकि वो टेस्टेड हैं, ग्लोबल एनसीएपी जो बॉडी है, उनका काम ही है कि ये सिर्फ देखना कि आपका किस तरीके का कारें आपने बनाई हैं, क्या क्वालिटी है, कितना बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी है, क्या इसके अंदर बैठे पैसेंजर सेफ़ हैं कि नहीं है। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज ये हमारे देश में हो रहा है तो हमें गर्व होना चाहिए। और इसी का रीज़न है कि टाटा मोटर्स ने लैंड रोवर, जैगुआर जैसे आइकॉनिक ब्रिटिश ब्रांड्स को इंडियन बना दिया, इसलिए ये इंडियन ग्लोबल एमएनसी कंपनी बन गई टाटा मोटर्स। तो आपको पहले इंडिया में कुछ करना होगा, इंडिया के प्रोडक्ट्स पे भरोसा दिखाना होगा, तभी आप बाहर निकल के जा सकते हो। और ऐसे अगर आप मोबाइल फ़ोन में देखिए, सारी कंपनियां रुक गई थी, लेकिन अब इंटेक्स हुआ, या क्या कहते हैं लावा हुआ, या माइक्रोमैक्स हुआ, सब के सब उतर आए और बहुत अच्छे फ़ोन्स बना रहे हैं। मैंने माइक्रोमैक्स इन का नोट देखा, बहुत ही प्यारा फ़ोन है, बहुत ही कैपेबल फ़ोन है, और कितने बड़ा प्राइस डिफरेंस है मैं आपको बता नहीं सकता। आप उसके फीचर्स के साथ चाइना के किसी फ़ोन को मिलाइए तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको ये फ़ोन दिया गया है। ये छोड़िए, आप लावा के फ़ोन्स देखिए, इतने बढ़िया फ़ोन्स आए हैं लावा के। यकीन मानिए, मैं एक टेक्नो फ्रीक भी हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें चेक करता हूँ। मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि अगर आप लावा के फ़ोन्स देखेंगे आज के स्पेसिफिकेशन में, अगर वही फ़ोन जो स्पेसिफिकेशन लावा दे रहा है, अगर आप चाइनीज़ फ़ोन लेंगे तो 10,000 के आसपास का पहुँचेगा, जबकि ये 6,500-7,000 रुपये के प्राइस रेंज में फ़ोन्स दे रहे हैं। तो जी हाँ, बहुत फ़र्क है और बहुत अच्छा फ़र्क है, और क्वालिटी वाइज से बहुत अच्छे हैं ये फ़ोन्स। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि कोशिश करें और देखें कि कैसे हम ग्लोबल वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम अपने चीज़ों को, अपने देश की चीज़ों को, अब दिवाली आ रही है, हमें धनतेरस कल है, आज से हमारी शॉपिंग शुरू हो जाएगी। आपको खूब सारी लाइटिंग लेनी है अपने घर को सजाने के लिए, डेकोरेटिव्स लेने हैं अपने घर को सजाने के लिए। तो क्यों ना इस बार हम उनकी दिवाली बनाएं जो हमारा सिर्फ चेहरा देखते हैं ये सोच करके कि अगर ये ले लें तो हमारे घर की भी दिवाली बनेगी। मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुहार है कि प्लीज़ और प्लीज़ उनसे दिए लीजिए जिनको दिवाली बनाने का शौक़ है, जिनके लिए कुछ पैसे आने से उनकी दिवाली बनती है, उनके घर की दिवाली बनती है, उनके घर के परिवार के लोगों की दिवाली बनती है। उनसे दिए लीजिए, उनसे भगवान के सारे पोस्टर्स लीजिए और कैंडल्स लीजिए, जो इनको ज़रूरत है उन आर्थिक मदद की, जिससे वो दिवाली बना सके। तो मेरी आपसे ये एक विनती रहेगी, और मैं चाहूँगा कि हम सब मिल कर के भारतवासी, अपने सारे भारतवासी व्यापारियों का ध्यान रखें, उनसे चीज़ें लें, हिंदुस्तानी चीज़ें लें, ताकि हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहे और हम अपने कंट्री को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। हम विदेशी मुद्रा बाहर से अंदर लाना चाहते हैं, अंदर से बाहर नहीं भेजना चाहते, वरना हमारी कमज़ोरी हो जाएगी। हम आज बदलते हुए भारत की तस्वीर हैं।
अगर हम ये चीज़ नहीं समझेंगे और इसको इवैल्यूएट करके इसकी स्ट्रेंथ को नहीं समझेंगे तो हमारे ही लिए नुकसान है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान है। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हमें हिंदुस्तानी चीज़ों को बढ़ावा दें। अपने बनाई हुई चीज़ों पे क्या होता है साहब कि अगर आप हिंदुस्तानी चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो कैपेसिटी उन्हें बढ़ानी पड़ेगी, और चीज़ें बनाने के लिए बनानी पड़ेंगी, तो और लोगों के लिए रोज़गार निकलेगा। रोज़गार निकलेगा तो कुछ लोगों का और भला होगा, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों का। तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ जुड़ी हुई है, और इसीलिए शायद ये कॉल बहुत अच्छा और नेक कॉल लिया है प्रधानमंत्री ने, वोकल फॉर लोकल। और इसका सही उद्देश्य तभी होगा जब हम वोकल फॉर लोकल से मतलब ये है कि हम हिंदुस्तानी चीज़ें खरीदें ज़रूर, लेकिन गर्व से बोले भी कि ये बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है हमारे हिंदुस्तान देश ने, और हमें नाज़ है कि ये लोग इतना अच्छा बना रहे हैं आज, और अब इससे आगे ही जाएंगे, इससे पीछे तो नहीं जाएंगे। R&D में आगे बढ़ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, एक से एक बढ़िया चीज़ों का निज़ात कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। और हम दूर नहीं हैं उन सब चीज़ों को बनाने से जिसमें बाहर के देश आज बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। हमने कारों में उनका मुकाबला कर लिया है, और उनसे ज़्यादा अच्छी कारें बनाने में आज हम सक्षम हो गए हैं। और ये हो रहा है, तभी आप देखिए बाहर से आई बड़ी बड़ी कंपनीज़ वापस चली गई, चाहे वो जनरल मोटर्स हो या फोर्ड हो। क्यों? क्योंकि अब हिंदुस्तान में कम कीमत पे उससे उनसे जैसे अच्छे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और दूसरी कंपनीज़ को दिक्कत होगी हमसे फ़ाइट करने में। लेकिन ये ग्लोबल इकॉनमी का ज़माना है, हम किसी को मना नहीं कर सकते हमें अगर आकर के व्यापार करने से। लेकिन हमें अपनी कंट्री को अगर स्ट्रॉन्ग बनाना होगा तो वो इसी तरह से होगा कि हम अपने बनाए हुए देश के बनाए हुए सामान पर भरोसा जताएं, उसके बारे में अच्छी बातें करें, और उसके बारे में एक अच्छी वाइब फैलाएं मार्केट के अंदर, ताकि दूसरों को भी उस पर भरोसा आए और वो उसको बेहिचक ले सके। मैं आज इसलिए आपको ये सब बोल रहा हूँ कि देखिए अभी अगर हम नहीं समझेंगे तो लेट होते जाएंगे, और जितना लेट होंगे उतना हम निर्भर बनते जाएंगे, हम कभी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे। मेक इन इंडिया का बहुत ज़बरदस्त उद्देश्य ये है कि हम आत्मनिर्भर बने, अपनी कंट्री को आत्मनिर्भर बनाएं। हमें किसी देश पे भरोसे नहीं बैठना पड़े कि भैया उन्होंने जो प्राइस बोल दिया, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो प्राइस दो और वो चीज़ लेकर के आओ। हम इस चीज़ को क्यों सहें जब हमारे घर में रिसोर्सेज हैं, हमारे घर में पॉपुलेशन है, वो भी यंग पॉपुलेशन में सबसे बड़ा कंट्री है आज इंडिया। तो हम क्यों किसी का मुंह तकें भाई, जब हम ये सब चीज़ें करने में कैपेबल हैं। तो मैं आप लोगों से विनम्र विनती करूंगा कि अपने देश को स्ट्रॉन्ग करें। दिवाली का पर्व बिल्कुल बगल में लगा हुआ है, खूब शॉपिंग होनी है, डेकोरेशंस की चीज़ें आनी हैं, सब लोग एक गिफ्ट देने के लिए एक दूसरे को मोबाइल फ़ोन्स लेंगे और नई गाड़ियाँ लेंगे। प्लीज़, नई गाड़ियाँ हों या मोबाइल फ़ोन हो, अच्छी चीज़ें आज टीवीएस भी बना रहे हैं। टीवीएस मोटर्स ने बहुत अच्छे अच्छे मोटरसाइकिल्स, अपाचे की अगर आप सीरीज़ देखें, एक से एक बढ़िया मोटरसाइकिल्स बनाई हैं। तो यामा के और होंडा के मुकाबले कोई कमी नहीं है आज टीवीएस के मोटरसाइकिल्स में। हीरो ने एक से एक नई अच्छी डर्ट बाइक्स निकाल के रख दी है सामने। हाल में ही बजाज ने अपनी पल्सर 250 सीसी लॉन्च करी है। सब हिंदुस्तानी कंपनियां गाड़ियों के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ रही हैं, और ये सिर्फ गाड़ियों में अभी देखने को आया है, बिकॉज गाड़ियों पे काम बहुत पहले शुरू कर दिया था उन्होंने। अब आप बहुत जल्दी इसको मोबाइल फ़ोन्स में भी देखेंगे, और ये काम शुरू कर दिया है माइक्रोमैक्स ने और लावा ने और इंटेक्स ने। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि मौका ज़रूर दीजिएगा उन्हें। पूछिए मार्केट में जाकर के, झंगोरिए दुकान वालों को कि भैया माइक्रोमैक्स रखो, लावा रखो, क्योंकि फ़ोन्स उनके बहुत अच्छे हैं। तो अगर गिफ्ट करना है तो इंडियन चीज़ें लेना है, इंडियन चीज़ें गिफ्ट करना है। हमें डेकोरेट करना है अपना घर, इंडियन चीज़ें लेनी है, इंडियन चीज़ों से डेकोरेट करनी है। और ये इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ दिए लेकर के रोड पे बैठे हैं, जो सिर्फ आपका चेहरा देख रहे हैं कि आप उनसे भारत की बनाई हुई, उनके घर की बनाई हुई चीज़ें खरीदें, ताकि वो भी दिवाली बना सकें, उनकी भी दिवाली जगमगाए, उनके यहाँ भी हंसी खुशी हो, उनके यहाँ भी बच्चे मिठाई खाएं, उनके यहाँ भी एक अच्छी पूजा हो, सब कुछ चीज़ें हो। इसलिए बहुत ज़रूरी है हमें अपने अपने देश के लोगों को सपोर्ट करना और उनकी दिवाली अच्छे बनाना। क्योंकि अगर आप बाहर वालों को पैसे दें, ना उन्हें दिवाली से मतलब है, ना उनकी दिवाली मायने रखती है। वो सिर्फ बड़े बड़े मुनाफे लेकर के यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, कर रहे थे, करेंगे वो। लेकिन हम सजग हो सकते हैं अपने व्यापारी भाइयों के लिए, अपने व्यापारी भाइयों की मदद करने के लिए, और अपनी देश की इकॉनमी को सशक्त करने के लिए। तो आज के लिए बस मैं इतनी ही आपसे विनती करूँगा। आई होप मेरा जो कहना है आपको समझ में आया हो, और 1% भी अगर मैं इससे किसी को मोटिवेट कर पाया कि वो जाकर के मेक इन इंडिया चीज़ों पर वोकल फॉर लोकल बने,
तो मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी और मेरा वीडियो का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक छोटी सी बेल का बटन आएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरा पेज फॉलो कीजिएगा। मैं झांसी से जुड़ा हुआ हूँ, झांसी के लिए बहुत सारी चीज़ सोचता हूँ और झांसी में चेंजेस लाना चाहता हूँ। आपका सहयोग का ज़रूरी है। दो बातें आमने सामने हमारा लाइव शो जो होता है वो स्पॉन्सर्ड शो होता है, जिसके स्पॉन्सर्स हैं उपचार हॉस्पिटल से डॉक्टर राकेश त्रिपाठी, जो राकेश रिमोट बोन ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक के मास्टर हैं और उन्हें इस टेक्निक के पीछे पद्मश्री के लिए नामित किया है हमारे भूतपूर्व डीएम साहब आंद्रे आमसी जी ने। तो उनके यहाँ आप जा सकते हैं अगर आपको आर्थराइटिस की या क्या कहते हैं फ्रैक्चर की कोई प्रॉब्लम है, या क्या कहते हैं आपके स्पाइन की या घुटने की कोई प्रॉब्लम है, आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर रजत मसूरिया, जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन है। और वहाँ जा कर के आपको अगर मुंह खोलने में दिक्कत आ रही है, तंबाकू का सेवन करते हैं आप, तो आपको फ़ौरन दिखाना चाहिए, बिकॉज़ ये एक ख़तरनाक बीमारी जैसे कि मुंह का कैंसर को बढ़ावा देता है। तो उनसे जाके आप मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका नाक टेढ़ी है या आपके जॉ में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो वो आप इस चीज़ को भी सुधार सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रत्ना लेज़र डेंटल क्लिनिक में होती हैं। डॉक्टर रजत मसूरिया बहुत एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही तजुर्बेकार डॉक्टर हैं और नई तकनीक पे काम करते हैं, तो आप उनसे जाके परामर्श ले सकते हैं। दोनों डॉक्टर्स के आपको फ़ोन नंबर्स और कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनसे समय ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे तीसरे ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं ग्लोबल हीट केयर सॉल्यूशंस। ग्लोबल हीट केयर सॉल्यूशंस जापान से नैनो कोटिंग टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं, जो रूफ़ पे की जाती है और ग्लासेस पे की जाती है, जिससे कि आपका हीट का इम्पैक्ट कम हो जाता है रूम में और आपका एसी का बिल बहुत जल्दी महीने दर महीने कटने लगता है, कम होने लगता है। तो एक बहुत बड़ी सेविंग्स के लिए आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ग्लोबल हीट केयर सॉल्यूशन से, और इनके सॉल्यूशंस को ट्राई कर सकते हैं। आपको सबके फ़ोन नंबर्स एंड कॉन्टैक्ट के नेम सब आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के ऊपर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी टाइम। जस्ट बी वोकल फॉर लोकल एंड मेक दिवाली अ ग्रैंड सेलिब्रेशन। थैंक यू सो वेरी मच एंड टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।